लफ्ज बाबरी मस्जिद कब बोला था वो बताओ। नहीं बोल सकेंगे, डरते हैं बोलने के लिए, क्योंकि एक तो उनकी पार्टी में उनका नंबर कम हो जाएगा और दूसरा उनको ये लगता है कि दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। मैं ये सब कुछ पार्लियामेंट में और आपके दरमियान में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारा वोट चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक दिन मरूंगा और मुझे खबर में जाना है और दोबारा मुझे और तुमको उठाया जाएगा और रब्बे करीम सबसे ज्यादा पूछेगा तो हम लोगों से कि बताओ तुमको हमने मुकाम दिया था तो तुमने क्या किया, क्या कहा। मैं उस दिन के लिए ये कह रहा हूं, मैं सच्चाई को सामने रखकर कह रहा हूं और सच्चाई यही है कि कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताओ क्या गुनाह किया मैंने, बताओ। यही तो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी दुआएं हैं कि हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। मगर डॉक्टर साहब किसका इलाज करेंगे जो खुद मरीज बने हुए हैं, वो किसका इलाज करेंगे। तो इलाज आपको करना है। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो आपको एक बोलने वाला तो अख्तरुल ईमान जरूर है, मगर अख्तरुल ईमान के सीने में धड़कता हुआ दिल है। अख्तरुल ईमान मर मिटने वाला है आप पर, और अख्तरुल ईमान ने कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। और अगर आप हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से और दीगर पार्लिमानी हलकों से जहां मजलिस अपने उम्मीदवार खड़ा करने का सोच रही है, अगर हमारे एमपी कामयाब होकर भारत की पार्लियामेंट में जाएंगे, आप देख रहे हैं कि मैं और इम्तियाज जलील साहब ने सबसे ज्यादा सवालात किए, सबसे ज्यादा सवालात। अगर अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करके यहां का अपना एमपी बनाकर भेजाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि लोग कहेंगे कि हां अख्तरुल ईमान ने तारीख दोहरा दी और तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम की याद ताजा कर दी। बल्कि मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं, अख्तरुल ईमान को अगर अल्लाह इंशाअल्लाह यहां का एमपी बनाएगा आपके दुआओं से और आपके साथ से, तो बिहार की तारीख में इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं गुजरा होगा जो अख्तरुल ईमान वहां पर आपकी आवाज को उठाएगा, गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाएगा। मेरे भाई, जमहूरियत में पूछने की जरूरत पड़ती है। कोई अगर पार्लियामेंट जाता है तो सिर्फ पार्लियामेंट की बड़ी बिल्डिंग को देखकर खुश होने के लिए नहीं जाता। अगर मैं एमपी बनकर हैदराबाद की आवाम ने मुझे 4 मरतबा भिजाया तो इसलिए नहीं भिजाया कि असदुद्दीन ओवैसी बड़ी इमारत को देखकर बैठ जाए। आवाम ने हमको इसलिए भिजाया कि जब कभी भी कोई नाइंसाफी होगी तुम उठो और हमारी आवाज को बयान करो। जब कोई कानून बनेगा शरीयत के खिलाफ, तुम खड़े होकर उसकी धज्जियां उड़ा दो आईन को सामने रखकर। यही सोचकर तो आवाम वोट डालती है कि मेरी आवाज बनकर जाएगा, ये मेरे जज्बात की तर्जुमानी करेगा, मेरे सीने में जो जज्बात का तूफान उमड़ रहा है वो अपनी जबान से उस तूफान को बयान करेगा, वो मेरी तर्जुमानी करेगा, वो गरीबों के हक के लिए लड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करें। याद रखिए, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन, सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन, यही मीर जाफर, मीर सादिक। ये नंगे दीन है, ये नंगे वतन है। अरे तुम मेरी मुखालिफत करते हो कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटता है। मैं आज तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि क्या लालू यादव ने आज नहीं कहा कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं। लालू जी, आपका घर तो उड़ गया, अब कौन सा दरवाजा खोलेंगे नीतीश के लिए आप। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, अगर आज मैं डगरवा में खड़े होकर कह दूं कि लालू ने मोदी से सेटिंग की, लालू ने मोदी से बातचीत करके नीतीश को और आरएसएस को बिहार के हवाले कर दिया, बताओ क्या जवाब दोगे उसका तुम।
तुम समझते हो कि जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में है। अरे जबान तुम्हारे पास होगी जो बिखी हुई है। मगर मैं आज कह रहा हूं कि क्या तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए? बताओ आप। अगर हम चुनाव लड़े ओवैसी वोट काट रहा है। आप नीतीश को, एक बार नीतीश ने आपको धोखा दिया, आपने फिर उसको साथ दिया, दूसरी मर्तबा आपने बीजेपी को सत्ता दे दी, इख्तिदार दे दिया। और मैं चुनाव लड़ता हूं, सीमांचल की इंसाफ की बात करता हूं, मैं मुजरिम हो जाता हूं। ये सत्ता में बैठकर मलाई खा लेते हैं, पैसे कमाते हैं, म्यूटेशन के नाम पर 20-20 हजार रुपए रिश्वत ली जाती है, मगर कोई उंगली नहीं उठाता। बीजेपी अगर आज सत्ता में है बिहार में तो तेजस्वी और लालू यादव की वजह से है, ओवैसी की वजह नहीं है। बताओ फिर क्यों नहीं कहा जाता इस बात को मेरे भाई? इसलिए नहीं कहा जाता कि उनका नाम तेजस्वी है, मेरा नाम ओवैसी है। उनका नाम लालू यादव है, मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। नीतीश ने पटना में बड़े बड़े मुसलमान लोगों को बुलाते थे, हर महीना बुलाकर मीटिंग करके बोलते, हैदराबाद से शेरवानी आ रही है, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। अब हम पूछना चाह रहे हैं, वो जो मुसलमान जाकर नीतीश के पास बैठकर चाय करी पफ खाते थे, अब बोलो तुम्हारी जबान क्यों बंद है? एक मौलाना थे, उन्होंने क्या कह दिया, क्या कहा उन्हें कि हम तो बेताब है नीतीश पूरे मुल्क की क़यादत करे। मौलाना अब अपनी जबान क्यों नहीं खोल रहे? आप खोलो अपनी जबान को। मेरा जुर्म सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूं कि भारत की राजनीति में मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। मैं चाहता हूं कि जिस तरह यादवों ने तरक्की की उस तरह सीमांचल का गरीब भी तरक्की करे। जिस तरह यादवों ने लालू और उसके परिवार को 17 साल सत्ता दी, नीतीश को 12-13 साल यानी 32 साल बिहार के निकल गए लालू परिवार में और नीतीश में। बताओ आपको क्या मिला मेरे भाई? मैं यहां पर क्या कोई हासिल करने आया हूं? मैं तो सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ने आया हूं अख्तरुल ईमान के साथ। बताइए क्या मिल रहा है आपको? ये 4 बेईमान चले गए जिनके पास तो कौन सी मिनिस्ट्री थी? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा की मिनिस्ट्री थी। कौन सा तुमने किया? अरे तुम पे अब आपदा आ गई, अब तुम खत्म हो गए इंशाअल्लाह हमेशा के लिए। यही हमारी गलती है। अब आप बताइए, 32 साल निकल गए इनके। ये बिहार सरकार ने एक सर्वे किया, अख्तर भाई ने मुझे डेटा दिया, कुल्हिया बरादरी पूरे बिहार में 12,83,780 है। कितने हैं? 12,83,780 है। उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी 20,421। लिख लीजिए, वरना कल बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल दिया। 20,421 नौकरी मिलना था। कितने कुलैया बरादरी को नौकरी मिली? 5,734। इसका जिम्मेदार मैं हूं, इसका जिम्मेदार अख्तरुल ईमान है। इसकी जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है, क्योंकि आपने लालू का साथ दिया, आपने नीतीश का साथ दिया। बताओ तुमको क्या हासिल हुआ? तुम्हारा वोट उनको इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठा दिया, तुम्हारा वोट उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तुम्हारा वोट उनको 1 साल नहीं 17 साल 13 साल उनको सत्ता की कुर्सियों पर बिठा दिया। मगर आपका घर, आपके घर में आज चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है, आपकी औलाद को नौकरी नहीं है। कब तक आप इस नाइंसाफी का शिकार होंगे मेरे भाई? ये आदादो शुमार मैं आपको बता रहा हूं, ये बिहार सरकार के हैं। और मैं मजलिस के जो मुखालिफिन हैं, जो मजलिस पर गाली देते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी।
اگر تو میرا نہیں بن سکتا تو اپنا تو بن جاؤ کم سے کم تم. ارے تم مجلس کو گالی دیتے ہو اور موڈی نے کہہ دیا کہ اب کی بار پارلیمنٹ میں موڈی کہہ رہا ہے کہ 370 ایم پی جتا کر لائیں گے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تیسری مرتبہ ہمارے وطن عزیز بھارت کا وزیر اعظم موڈی نہ بنے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر چیز جو ممکن ہے جمہوری طریقے میں دائرے میں رہ کر, سنویدھان کے دائرے میں رہ کر ہم بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں گے. مگر بتاؤ میرے بھائی, اگر ہم 3 سیٹ لڑتے ہیں 2019 میں تو موڈی 306 کیسے جیت گیا؟ سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے. 3 سیٹ مجلس لڑتی ہے اور پورے دیش میں موڈی 306 جیت گیا. بہار کے 40 سیٹ میں صرف 1 سیٹ بچا پاتے, باقی کا سب این ڈی اے جیت جاتی ہے. پوچھو آپ ان لوگوں سے, گٹھ بندھن کے لوگوں سے, تو بولیں گے اویسی ذمہ دار ہے. اب ایسا ہو گیا کہ اگر کسی گٹھ بندھن کے نیتا کے گھر میں اگر گائے بھینس ہے, صبح میں گائے بھینس نے دودھ نہیں دیا, مرغا نے آواز نہیں لگائی صبح 4 بجے, تو کوئی جا کر پوچھے گا آج مرغا نے آواز نہیں لگائی, بھینس نے دودھ نہیں دیا, کیا وجہ؟ تو بولے گا اویسی درگاہ میں آیا تھا, یہاں سے گیا ہے, اسی لیے بھینس نے کہا کہ ہم دودھ نہیں دیں گے. یعنی ہر چیز کی ذمہ داری ہم پر عائد ہو جاتی ہے. ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہماری عزت کا دینے والا اللہ ہے, ہماری کامیابی کا دینے والا اللہ ہے. اور مجھے اس دنیا میں اگر ہوں تو مجھے صرف یہی کرنا ہے کہ کوشش کروں کہ غریب اور مظلوموں کا فائدہ ہو جائے, چاہے وہ مسلمان ہو یا ہمارے ہندو دلت بھائی ہو یا او بی سی بھائی ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یاد رکھیے, بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے. تیسری مرتبہ موڈی کو بھارت کا وزیر اعظم بننے سے روکنا ہے. پارلیمنٹ میں آج موڈی کے 306 ایم پی میں ایک بھی مسلم ایم پی نہیں ہے, ایک مسلم منسٹر نہیں ہے. آج پارلیمنٹ میں کتنے مسلمان ایم پی ہیں بتائیے آپ؟ آپ کی ہماری آبادی 17 کروڑ, 2011 کا سینسس کہتا ہے 14% کے لحاظ سے ہمارے 50 سے زیادہ ایم پی ہونے چاہیے. مگر کتنے ایم پی آپ کے جیت کر جاتے ہیں؟ 22 یا 23 جیت کر جاتے ہیں. اور جو بھی جیت کر جاتے وہ ڈرتے ہیں آپ کی بات کرنے سے, وہ ڈرتے ہیں آپ کی انصاف کی لڑائی لڑنے سے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کل بھارت کی پارلیمنٹ میں مسجد کا مسئلہ پیدا ہوگا, 600 سال پرانی دلی میں مہرولی کی مسجد کو بغیر کوئی قانونی کارروائی کے شہید کر دیا گیا, کیا کوئی گٹھ بندھن کے نیتا نے کھڑے ہو کر اس کی بات کی؟ نہیں کی. بات کس کی کرتے ہیں کہ میرا بیٹا مکھیہ منتری نہیں بن سکا. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ نریندر موڈی مسلمانوں سے ان کی شناخت کو کھینچ رہے ہیں. ہماری شناخت تو مسجد ہے. بتاؤ آپ یہ بات آپ امید کریں گے یہ گٹھ بندھن کے ایم پی بولے گا؟ نہیں بولے گا. کون بولے گا؟ اختر الایمان بولے گا. ہماری مسجدوں کو آباد رکھو, مسجدوں کو بچاؤ. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ تمام سے, مسجد کی حفاظت کرنے کا حکم اللہ قرآن میں ہم کو دیا ہے, اور مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے, جو آخرت پر ایمان رکھتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اپنے مسجدوں کو آباد رکھو. یاد رکھو ہماری مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے, ہمارے مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے. اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کا نام تو یونیفارم, مگر قانون کا اطلاق صرف مسلمانوں پر. میرے بھائی, ایسے کٹھن نازک وقت میں میری آپ سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں مجلس کو کامیاب کریے. ہمارا ریکارڈ
आपके सामने है, जिनको आपने आजमा लिया, अब दोबारा गलती मत करिए। मजलिस आपकी जमात है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मजलिस आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी 370 एमपी लाने का ख्वाब देख रहे हैं। हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकें। वोट डालने वाले हैं हम, मगर वोट लेने वाले भी बनिए। और मोदी जी के बारे में हम एक बात तो कहना चाहेंगे। आपने देखा भारत के प्रधानमंत्री दुबई को गए थे। दुबई को गए तो दुबई के शेख को ऐसा गले लपटे, उससे ऐसा लग रहा था कि दो भाई मिल रहे हैं, या हबीबी बोल के उससे मिले। हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, हम मोदी जी से एक बात कहना भी चाह रहे हैं। मोदी जी, कभी अब अपने घर में आप बिल्किस बानो को बुलाइए। उस बिल्किस बानो को, जब आप मुख्यमंत्री थे, उसको 10-10 लोगों ने उसकी इज्जत लूटी। बिल्किस बानो हामिला थी, हमारी बेटी। उसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया। उसकी मां का कत्ल हो गया, उसके परिवार के 2 लोगों का कत्ल हो गया। मोदी जी, जब आप दुबई के शेख को गले लगा सकते हैं, एक मासूम बिल्किस बानो को अपने घर को बुलाइए, उसके सर पर हाथ रखिए और उससे कहिए कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुमसे इंसाफ होगा। मगर मोदी जी करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर बिल्किस बानो की आवाज भी मजलिस ने उठाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कठिन हालात में हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस कठिन हालात में हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप सीमांचल के इंसाफ के लिए मजलिस का साथ दीजिए। और यहां पर आप जानते हैं कि पूर्णिया के एयरपोर्ट का मसला है। कभी आप सुने डॉक्टर साहब की जबान से? नहीं सुने। डॉक्टर साहब ये चाहते हैं कि जानवरों पर जो जुल्म करे उस पर सजा बढ़ जाए। डॉक्टर साहब, काश तुम बोलते पूर्णिया का एयरपोर्ट भी बन जाए, काश तुम बोल देते, मगर हमने कई मर्तबा उठाया है। अब अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ शुरू होगा। पूर्णिया का एयरपोर्ट बनेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है, गरीबों की हक की लड़ाई है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि एक बार यहां से आप अख्तरुल ईमान को अपना एमपी बनाकर पार्लियामेंट में भिजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।